Hello, dear students. So, our question is, which of the following operations on the Fisher formula does not change its absolute configuration? Right? मतलब हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, राइट? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है इसके अंदर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट रूल होगा कि जो कायरल कार्बन है, इस कार्बन से अटैच जो ग्रुप्स है उनके फर्स्ट एटम को ध्यान में रखेंगे और जिस भी एटम का हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको हम देंगे हायर प्रायोरिटी, राइट? उसको हम असाइन करेंगे हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटम का हायर एटॉमिक नंबर है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को मिलेगी लीस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, राइट? यहाँ आप देखिए CH3 है और इधर C2H5। तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एटम कॉमन हो गया कार्बन और कार्बन। जब फर्स्ट एटम कॉमन हो जाता है तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ एटम को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर होगा कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन है और C2H5 में कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन एंड अगेन कार्बन, राइट? तो आप देख सकते हैं 3 एटम तो कॉमन हो गए लेकिन नेक्स्ट हाइड्रोजन है। यहाँ भी 3 एटम कॉमन है लेकिन नेक्स्ट कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर हायर होता है तो इसको हम असाइन करेंगे हायर प्रायोरिटी सेकेंड और इसको असाइन करेंगे थर्ड प्रायोरिटी। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर आया यूनिट्स का वो OH, देन C2H5, देन CH3, देन हाइड्रोजन। तो अब हम मूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन है वो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था R, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी यूनिट है वो हॉरिजेंटल पोजीशन पर प्रेजेंट है जबकि इसको वर्टिकल पर होना चाहिए। अब क्योंकि ये हॉरिजेंटल पोजीशन पर है तो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, R का हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन, राइट? चलिए अब हम ऑप्शन ए पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है एक्सचेंजिंग ग्रुप्स अक्रॉस द हॉरिजेंटल बॉन्ड। तो वर्टिकल पर प्रेजेंट ग्रुप्स को हम सेम पोजीशन में रख देंगे और हॉरिजेंटल वाले ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हैं तो OH यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रायोरिटी ऑर्डर हम इसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं। OH को फर्स्ट, C2H5 को सेकंड, CH3 को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। अब हम वही मूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए बट क्योंकि ये हॉरिजेंटल पोजीशन पर प्रेजेंट है यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर हो जाएगा R। तो यहाँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अब हम चलेंगे। ऑप्शन बी में कहा गया है एक्सचेंजिंग ग्रुप अक्रॉस द वर्टिकल बॉन्ड। तो हम हॉरिजेंटल पोजीशन पर ग्रुप को सेम पोजीशन में लगा देंगे, वर्टिकल बॉन्ड के अक्रॉस ग्रुप्स को चेंज कर देंगे पोजीशन, वहाँ C2H5 यहाँ पर CH3, राइट? अब वही हम अगेन प्रायोरिटी असाइन करते हैं। OH को फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को लीस्ट प्रायोरिटी, C2H5 को सेकेंड प्रायोरिटी और CH3 को थर्ड प्रायोरिटी। अब मूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ। आप देख सकते हैं डायरेक्शन कैसा हो गया है। इसका जो डायरेक्शन है बच्चों बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए। बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है हॉरिजेंटल लाइन पर तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर हो जाएगा R। तो यहाँ पर भी हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, चेंज हो गया तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में अगर हम चलें तो ऑप्शन सी में हमसे कहा गया है एक्सचेंजिंग ग्रुप्स अक्रॉस द हॉरिजेंटल एंड ऑल्सो अक्रॉस द वर्टिकल बॉन्ड, राइट? तो यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर हम हॉरिजेंटल बॉन्ड के अक्रॉस भी ग्रुप्स को चेंज करेंगे तो OH इधर हो गया और यहाँ वर्टिकल के अराउंड भी ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करनी है तो वहाँ C2H5 और यहाँ CH3 हो गया। अब अगेन प्रायोरिटी असाइन कीजिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट? अब हम अगेन मूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड की तरफ, राइट? अब आप देख सकते हैं हमारा जो डायरेक्शन है रोटेशन का वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पर है तो ये भी चेंज होकर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन S। अब आप देख सकते हैं हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मिला है S और S, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In this following operation on the Fisher formula does not change its absolute configuration, so ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में कहा गया है एक्सचेंजिंग अ वर्टिकल
एंड हॉरिजेंटल ग्रुप, राइट। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली CH3 हाइड्रोजन को मैंने सेम रखा और एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल ग्रुप को चेंज करने के लिए यहाँ ले आई OH और यहाँ पर मैं ले आई C2H5। अब इनको प्रायोरिटी असाइन की तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम मूव करेंगे फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है हमारा रोटेशन का वो कैसा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए। बट क्योंकि अगेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर हो जाएगा R। तो यहाँ पर भी हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, ये चेंज हो गया है। सो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।